आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बताने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पशुपालक, दुग्ध उत्पादक और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में नवाचार, प्रशिक्षण और विकास को नई दिशा देने की पहल की गई। आज के इस दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस बात की प्रसन्नता के ग्वालियर के अंदर समाज के आधार पर सबके सहयोग से वो जो 41 में आज़ादी के पहले यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज वो विश्वविद्यालय की तरफ ये कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ राजेंद्र जी, बिल्कुल समाज का सहयोग मिलेगा और सरकार का भी सहयोग मिलेगा। हमारी तरफ से कोई और कसर बाकी रहने वाली नहीं। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि ये प्रदेश का हमारा इस विचार परिवार का पहला विश्वविद्यालय है और पहला विश्वविद्यालय तो उतनी गरिमा गौरव के साथ तो बनना ही चाहिए और इसी गालों के नाम पर वो विश्वविद्यालय है, इसलिए उसका आनंद बढ़ जाता है। मैं माननीय महामहिम जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हर साल हर विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री जी भी है, हमारे समय से परंपरा चालू की, अभी भी चालू है और ये चालू की कि हर साल दीक्षांत समारोह होना ही चाहिए। ये सच में शिक्षा के साथ समाज की जागरूकता के आधार पर शपथ दिलाते हुए उस परंपरा को तो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन सच में अभी और बहुत काम करना बाकी है। ऐसे समय में शिक्षा के लिए आपके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, उसको किस तरह से देखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रकार से। इसलिए कुछ अतीत के कई कारणों को खड़ा करते हुए हमने भी प्रयास किया है कि आज शासकीय विश्वविद्यालयों को भी सामाजिक या निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय सब में थोड़ा थोड़ा अंतर देखते हुए, इसलिए इसी संभाग के अंदर गुना के अंदर और गुना के साथ 3 नए विश्वविद्यालय हमारी सरकार के बनने के बाद खोले गए। इसमें टंटिया मामा के नाम पर अगर हम खरगोन में विश्वविद्यालय खोलते हैं तो ग्वालियर को गौरवान्वित करते तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में स्थापित करते हैं और वो हमारा अतीत का 1857 का वो युद्ध और उस दौर का संघर्ष भी याद करते हैं। और इसी के साथ सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, लेकिन वो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई, ऐसे समय में राज्य का विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी, तो हमने अपने यहीं की रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में भी वो विश्वविद्यालय खोला और सरकार बनने के साथ ही 55 एक्सीलेंस कॉलेज, जिसमें नई शिक्षा नीति के बलबूते पर समग्र शिक्षा के प्रयास किए गए। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच में बात करने के लिए या अपना विषय रखने आया हूँ, तो पुनः आज इस अवसर पर इस नए संस्थान के प्रति शुभकामना देता हूँ, जहाँ 5000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और ये समिति शिक्षा की अलग जगह रही है। आइए हम सब इस सुप्रसंग के अवसर पर अपने अपने स्तर पर सहयोग करते हुए निश्चित रूप से जो संकल्प लिया है कि अगले साल गुरु पूर्णिमा